डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में आप सभी लोग इज आर एम की डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज आर एम और पास्ट फॉर्म होते हैं वॉज एंड वर। साथ में आपने पिछले चैप्टर में यह भी पढ़ा कि इज आर एम या वॉज का यूज कब किया जाता है। हम प्रेजेंट में कोई भी एग्जिस्टेंस, किसी का प्रोफेशन, किसी की क्वालिटी या फिर उसकी लोकेशन, सिचुएशन, कंडीशन बताने के लिए या उसकी एज, वेट, रिलेशन बताने के लिए हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं प्रेजेंट में। और इस इज आर एम की पास्ट फॉर्म मानी जाती है वॉज एंड वर। जो यूज इज आर एम का प्रेजेंट में होता है वे सभी यूज वॉज एंड वर के पास्ट में होते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग वॉज और वर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। साथ में ध्यान दीजिए, वॉज एंड वर लिखने और बोलने के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। ये वॉज एंड वर बेसिकली मेन वर्ब और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में पैसिव स्ट्रक्चर्स में भी इनका यूज किया जाता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि सामान्यतया इज आर एम वॉज और का यूज जब हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स में से कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस इज आर एम वॉज वर्ब के बाद हम लोग किसी नाउन का यूज व्यवसाय या प्रोफेशन बताने के लिए, एडजेक्टिव का यूज कोई क्वालिटी बताने के लिए, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं दोनों चीजों की जानकारी देने के लिए, और प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब का यूज भी किया जाता है। तो आइए आज के इस चैप्टर में इज आर एम की जो पास्ट फॉर्म मान लीजिए, जो कि ये सब बी की पास्ट फॉर्म मानी जाती है और यहां हम इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में इसका यूज सीख रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में उन्हीं के बारे में जानकारी हम लोग डिटेल में लेंगे। तो आइए, यूज ऑफ इज आर एम। जैसा कि आपके सामने पहले भी मैंने कहा था कि इज आर एम के बेसिकली ये सब बी की फॉर्म मानी जाती है। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज आर एम और पास्ट फॉर्म होते हैं वॉज एंड वर। और आप पढ़ चुके हैं इनके यूज की, इनका यूज कब किया जाता है आपको मैं फिर याद दिलाऊंगा। आप इस इज आर एम और वॉज वर के जो भी यूसेज है उसके लिए इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर यानी इज आर एम वॉज वर के चैप्टर को दोबारा से पढ़ें, सुने, देखें, ताकि आपको इनके सभी यूज पता चल सके। जो यूज प्रेजेंट में इज आर एम के होते हैं वही यूज पास्ट में वॉज एंड वर के होते हैं। जैसे इसका यूज हम ही, सी, इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आर का यूज हम लोग वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और एम का यूज आई के साथ होता है। ठीक ऐसे ही पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, वो के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट और वी, यू, दे के साथ वर का यूज होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और वी, यू, दे के साथ वर, इट मीन्स इस वर को प्लूरल वर माना जाता है, प्लूरल वर, और इस वॉज को सिंगुलर वर्ब माना जाता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ध्यान दीजिए, जब मेन वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं तो इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे केसेस में ये वॉज एंड वर मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है, इसलिए मैं यहां पर अभी फिलहाल लिख रहा हूं मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में इसका जो मेन यूज है पास्ट में वो कोई एग्जिस्टेंस बताने के लिए, जैसे देयर वॉज ए स्कूल बिल्डिंग एट दिस प्लेस, इस जगह पर एक स्कूल बिल्डिंग थी तो उसका एग्जिस्टेंस था। या फिर उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय बताने के लिए, जैसे हिज फादर वॉज ए डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर थे। अब उनकी क्वालिटी बताते हैं तो कहेंगे ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार थे। नेक्स्ट है ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर और ऑनेस्ट पर्सन, तो फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन हो गया, ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। सो ऑनेस्ट पर्सन, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन रह गया। ही वॉज इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, तो यहां एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज हो गया।
ये मेन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो चार स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर प्लस आप नाउन का यूज कर सकते हैं। और ये नाउन यहाँ पर कोई प्रोफेशन या उसका व्यवसाय बताता है, कोई व्यक्ति क्या था। सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर। सब्जेक्ट के हिसाब से सिमिलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। साथ में उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, जैसे ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज बोल्ड, ही वॉज केयरफुल, ही वॉज अलर्ट। नेक्स्ट आता है इस एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन, जैसे हिज फादर वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसके पिताजी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर, सिमिलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। ठीक ऐसे ही वॉज एंड वर प्लस एडवर्ब, उसकी लोकेशन, उसकी सिचुएशन बताने के लिए, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे आई वॉज इन इंदौर लास्ट ईयर। तो यहां मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर। तो मैं कहां था? इंदौर में। तो ये आई वॉज इन इंदौर, ये इंदौर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहां पर एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का। इसके अलावा इन इजारम का जो अन्य यूज है वो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वॉज और वर पास्ट में, अगर प्रेजेंट है तो इज, आर, एम प्लस कंटिन्यूअस टेंसेज में हम इनके साथ यहां पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाते हैं। जैसे सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। दे वर डांसिंग एंड शाउटिंग। वो नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे। सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग ऑन बेंचेज। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बेंचेस पर बैठे हुए थे। सम यंग गर्ल्स एंड बॉयज वर टॉकिंग वेरी लाउडली देयर। वहां कुछ युवा लड़के लड़कियां बातें कर रहे थे। तो ये एक्शन पास्ट में, जैसे आई वॉज कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह खाना पका रहा था। माई ब्रदर वॉज रीडिंग ए न्यूज पेपर। मेरा भाई न्यूज पेपर पढ़ रहा था। माई फादर वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू गो टू द मार्केट। मेरे पिताजी बाजार जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग माई मदर। मेरी सिस्टर मेरी मदर की सहायता कर रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये यहां पर ध्यान दीजिए मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं। और इनके बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन या एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक्शन वर्ब नहीं है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सब्जेक्ट के साथ वॉज एंड वर, साथ में एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज और वर के साथ यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। जो भी सब्जेक्ट है, ये खुद सब्जेक्ट रिसीवर है, ये पैसिव वॉइस होता है, पी फॉर पैसिव वॉइस। ये वाला काम हुआ था इस व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे कि यू वर टॉट इंग्लिश यस्टरडे। आपको कल इंग्लिश पढ़ाई गई थी। ए बुक वॉज गिवन टू यू। एक किताब आपको दी गई थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जाम। सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के बारे में सूचित किया गया था। दे वर ट्रेन्ड बाय ए गुड ट्रेनर और कोच। उन्हें अच्छे कोच द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। दे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। उन्हें पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वॉज एंड वर सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। इसके अलावा यदि
हम लोगों को बीते हुए समय में कोई काम करना था, अब वो काम हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, तो वॉज और वर्क के साथ टू फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही मीन्स वी कैन से राम वॉज टू कम हियर यस्टरडे। अभी सेंटेंस का मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग है राम को यहां कल आना था, सो ही वॉज टू कम। अब यहां पे जो वर्ब की 5 फॉर्म होती है जिसे आप लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड टू फॉर्म, तो 3 फॉर्म तो देखिए यहां यूज हो रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी व्यक्ति को कोई काम करना था तो वॉज और वर्ब के साथ डायरेक्टली वर्ब की टू फॉर्म यानी इन्फिनिटिव वर्ब का यूज किया। लेकिन ध्यान दीजिए, इजारम और वॉज वर्ब के साथ किसी भी हालत में वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म या उसकी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए अब इस वॉज एंड वर्ब के ये जो 4 यूज जो कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, सबसे पहला, और ये सबके सब कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम लोग यहां ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब का अपने आप में कुछ मीनिंग है, जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, और आपको ऐसे बार बार बोलकर अभ्यास करना चाहिए। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। I was, he was, she was, we were, you were, they were. I was, he was, she was, we were, you were, they were. ये पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये है। इनके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा है। ये सब्जेक्ट में लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव जो यूज हो रहे हैं, तो ये नाउन को यहां हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है। इनका मीनिंग तो है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। जैसे आई वॉज, मैं था, अब इसका मीनिंग पूरा नहीं है, अब मीनिंग पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लगाए। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में वॉज नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन, देन एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दें, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, खास तौर से पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जैसे मैं आपको वॉज एंड वर्ब बोलकर बता रहा हूं, आपको वैसे ही बोलकर इसका अभ्यास करना है। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। फिर सुनिए, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। फिर सुनिए, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। आपको कम से कम 10-15 बार सुबह, 10-15 बार शाम को, आने वाले 15-20 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ब जुड़ी हैं, इन्हें हम लोग बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, यानी सेंटेंस इनिशिएटर, वाक्य की पहल, वाक्य की शुरुआत। तो आपको बोलना चाहिए आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। नेगेटिव क्या होगा? वॉज और के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे आई वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, वी वर नॉट, यू वर नॉट, दे वर नॉट। हालांकि इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है वॉज नॉट की वाजंट, वर नॉट की वरंट। तो आप ये भी कह सकते हैं आई वॉजंट, ही वॉजंट, शी वॉजंट, वी वरंट, यू वरंट, दे वरंट। ठीक। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? इन हेल्पिंग, ये जो वर्ब, यहां तो ये मेन वर्ब है, लेकिन रूल यहां पर वही काम आएगा। इन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन्हें सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सभी के लिए यूज किया वॉज आई, वॉज वी, वाज ही, वाज सी, वर वी, वर यू, वर दे। आइए यहां पर मैं एक बार इनको पूरे सेंटेंस को लिखकर आपको बता दूं कि जब हम लोग यहाँ ये यूज कर रहे हैं आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, अब जैसे ही प्लूरल आएगा वी, यू, दे, तो यहां पर यूज हो जाएगा वर। तो ये सब बोले जाएंगे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। अगर इनको निगेटिव बनाएंगे
तो यहाँ नॉट लगेगा, ये तो फुल फॉर्म है। आई वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, वी वर नॉट, यू वर नॉट, दे वर नॉट। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आई वॉजेंट, ही वॉजेंट, शी वॉजेंट, वी वरंट, यू वरंट, दे वरंट। लेकिन जब इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछेंगे और ये सिर्फ सिंपल यस नो क्वेश्चन है, तो ये वॉज ही, वॉज शी, ये इसका यूज हो जाएगा, डैश डैश यहाँ पे इंट्रोगेटिव सिंबल। और अगर प्लूरल है तो वर लगेगा और यहाँ पर यू और दे का यूज भी कर सकते हैं। और नहीं बोलेंगे वॉज आई, वॉज ही, वॉज सी, वर वी, वर यू, वर दे। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, you were, they were. I was not, he was not, she was not, we were not, you were not, they were not. Was I, was he, was she, were we, were you, were they. You got the point? जितनी बार हो सके बोल बोलकर इनका अभ्यास कीजिए। You will have two advantages. Number one, it will become very strong for from grammar point of view. You will never commit a mistake because you have already spoken 100 times like I was, he was, she was, we were, you were, they were. I was not, he was not, she was not, we were not, you were not. Was I, was he, was she, were we, were you, were they. And second, it will improve your fluency also. You can acquire fluency in spoken English only by practice. And this is one of the practices which I generally teach in the classes. These are called as the speech initiators. जो हमारा इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलपमेंट कोर्स है उनमें सारी चीजें हमने डिटेल में समझाई। तो आइए हम इसके जो 4 स्ट्रक्चर जो मैंने यहां लिखे हैं, नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव एज ए कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव प्लस नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और प्रीपोजिशनल एज ए फ्रेज एज ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लिंकिंग वर्ब जोड़ने वाली में वॉज एंड वर पास्ट में, अगर प्रेजेंट में मीनिंग है तो इज, आर, एम, और फिर यहाँ नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट। सामान्यतया ये किसी व्यक्ति का बीते हुए समय का प्रोफेशन भी बताता है तो रिलेशन भी बताता है। ठीक, जैसे कि वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। पहला सेंटेंस है आई वॉज ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। तो यहाँ वर्क के बाद ये नाउन और ये वॉच के बाद ए प्लेयर। वी प्लूरल है इसलिए यहाँ फ्रेंड्स का यूज हुआ है, ए नहीं लगाया। लेकिन यूअर और यू आर, ये यूअर या यू आर ध्यान दीजिए, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मैं इस यू आर का यूज आप अकेले के लिए भी कर सकता हूं, तो मैं आप सबके लिए भी यू आर कह सकता हूं। Am I right? सही है, सही हूं मैं? यू आर, मैंने कहा यू आर ए स्टूडेंट, तो यहां पर इस स्टूडेंट के लिए ए लगाया और मैं यहां किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हूं जो कि सिंगुलर है। पर मैं आप सबके बारे में बात करूं तो फिर मैं बोलूंगा यू आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट था इसे प्लूरल में बना दिया, साथ में इस सिंगुलर के पहले ए या एन का यूज जो एज पर रूल होता है उस ए और एन को भी हटा दिया। ठीक कैसे यहां यूज किया, सेंटेंस 3 का ए, यू वर एन एडिटर, आप एक संपादक यानी किसी अखबार के एडिटर थे। अब ये प्लूरल में बनाऊंगा तो यू वर एडिटर्स, एन हट गया, एडिटर का एडिटर्स हो गया, आप संपादक थे। नेक्स्ट आइए फोर्थ पे, दे वर फार्मर्स, दे अपने आप में प्लूरल है तो वर्ड लगा तो फार्मर्स प्लूरल ही आएगा। केवल यू अकेला ऐसा है, इस यू में सिंगुलर यू अपने आप में इंक्लूड है, इंप्लिसिट है। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। मैं अकेले एक व्यक्ति आप में से एक के लिए भी कर सकता हूं यू, तो मैं आप सबको भी यू कह सकता। ठीक, सो दे वर फार्मर्स, तो यहां पर दे वर फार्मर्स, वे किसान थे, प्लूरल। ही वॉज एन ऑफिसर, वह एक अधिकारी था। ये ही वॉज सिंगुलर ही होता है इसलिए यहां ऑफिसर्स नहीं हो सकता था और ये एक तरह से एन लगा दिया एज पर रूल, ऑफिसर के पहले एन आता है। शी वॉज ए सिंगर, वह एक गायिका थी, सिंगर थी। और अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेयर्स, सभी स्टूडेंट्स खिलाड़ी थे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आई के साथ वॉज और ही और शी के साथ वॉज, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, राम, श्याम, सीता, गीता, नीता, माई फादर, माई मदर,
इनके साथ सिंगुलर वर्ब पास्ट में वॉज, प्रेजेंट में इज। लेकिन वी और यू, दे, इन सबके साथ प्लूरल वर्ब वर का यूज किया है। लेकिन चूंकि यूज सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो इनके साथ लगने वाला कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। ये मैंने कहा नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आता है। इसलिए आप सब स्टूडेंट्स को मैं पुनः सलाह दूंगा, जो अपनी ग्रामर की बुक है, जो रिवाइज एडिशन आया है, इस ग्रामर बुक का जो सेक्शन फर्स्ट है, रिफ्रेश योर ग्रामर, उसमें सभी वर्ड कैटेगरीज को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, सम सेंटेंस एलिमेंट्स, वर्ब पैटर्न्स सब समझाए हैं। तो इस बुक में आप सभी लोग एक बार के लिए वर्ड कैटेगरीज पढ़ें, साथ में जो वर्ब पैटर्न्स है, वर्ब्स का कितने तरीके से यूज करते हैं, साथ में ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजिटिव वर्ब में ही लगते हैं। कौन सी वर्ब्स में लगते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स में। ये तो लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं लगता। लिंकिंग वर्ब्स में लगने वाले नाउन, प्रोनाउन या जो भी एडजेक्टिव है उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, और ये प्लेयर इसका मीनिंग पूरा करता है, यानी ये नाउन इसका मीनिंग पूरा करते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर? ये था अफर्मेटिव में आपके सारे सेंटेंस। अब अगर इनको ही नेगेटिव बनाना पड़ता तो इसका हो जाता, आई वॉज नॉट ए प्लेयर, वी वर नॉट फ्रेंड्स, यू वर नॉट एन एडिटर, यू वर नॉट एडिटर्स, दे वर नॉट फार्मर्स, ही वॉज नॉट एन ऑफिसर, शी वॉज नॉट ए सिंगर, ऑल स्टूडेंट्स वर नॉट प्लेयर्स। तो यहाँ इजारम के बाद और पास्ट है तो वॉज वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, यानी यहां पर नोट लग जाता है इस कॉम्प्लीमेंट के पहले, लेकिन यहां पर लिंकिंग वर्ब के बाद। ठीक, इसलिए आई वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, वी वर नॉट, यू वर नॉट। अब अगर ये यस नो क्वेश्चन होता तो जो भी ये वॉज एंड वर है, इन्हें हम लोग यहां सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। जैसे वॉज आई, वॉज ही, वॉज सी, वर वी, वर यू, वर दे। क्या, मैं क्या, वह क्या, तुम क्या, हम क्या, वे। जैसे वॉज आई ए प्लेयर, क्या मैं खिलाड़ी था। वॉज ही प्लेयर, क्या वह खिलाड़ी था। वॉज योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई था। वॉज योर सिस्टर, क्या वह आपकी सिस्टर थी। वॉज योर फादर, क्या वह आपके पिताजी थे। वॉज योर मदर, क्या वह आपकी मदर थी। तो क्या के सेंस में अगर आपका सेंटेंस शुरुआत करना हो तो आप वॉज और वर को सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंसेस में तो इनका सबका यूज होता है। तो ये था पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर कोई भी नाउन और प्रोनाउन, देन लिंकिंग वर्ब के रूप में यहां पर ये यूज हो गया लिंकिंग वर्ब, और नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट का रूप में यूज हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। नाउन प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, लिंकिंग वर्ब के रूप में वॉज एंड वर सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, लेकिन यहां एडजेक्टिव एज कॉम्प्लीमेंट, और ये क्वालिटी बता रहा है कोई व्यक्ति कैसा था। जैसे आई वॉज लेबोरियस एंड वाइज, ध्यान दीजिए, अकेले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने कहा ही वॉज क्लेवर, तो यहां पर कोई ए नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं होता, और एडजेक्टिव का न कोई सिंगुलर बनता न कोई प्लूरल, हमेशा एक जैसी फॉर्म रहती है। लेकिन यदि यह नाउन होता, जैसे ही वॉज ए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर नाउन है, इसलिए यहां ए लग गया। अब यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो तो इस डॉक्टर के लिए ए आएगा इस क्लेवर के पहले, तो कह सकते हैं ही वॉज ए क्लेवर डॉक्टर। अब ये ए बेसिकली इस डॉक्टर के लिए यूज हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस क्लेवर का काम में आया है। तो यहां एडजेक्टिव के पहले यहां ए या एन का यूज नहीं होगा, कट कर दिया मैंने। ठीक, तो यहां पर आई वॉज लेबोरियस एंड वाइज, मैं मेहनती और बुद्धिमान था। वी वर फेथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, हम लोग वफादार और विश्वसनीय थे।
वी वर सेल्फिश एंड डिसीटफुल, यानी यू आर सेल्फिश एंड डिसीटफुल, तुम स्वार्थी और धोखेबाज थे। यू आर काइंड एंड नोबल, आप बहुत ही दयालु और नेक थे। ही वॉज स्मार्ट एंड टॉल, वह बहुत ही स्मार्ट और लंबा था। शी वॉज थिन एंड टॉल, वह पतली दुबली और लंबी थी। ऑल स्टूडेंट्स वर वेरी डिलीजेंट, सभी स्टूडेंट बहुत ही पढ़ने वाले थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ही अध्ययनवशाई थे। डिलीजेंट एक बहुत अच्छा शब्द है, अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज इसका हो चुका है। एंटोनिम और सिनोनिम में अक्सर ये पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का यूज हुआ है। एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल दोनों में उसकी एक जैसी फॉर्म रहती है। यहां यू वर है, पर यहां पर न तो कोई एन लगाया जाता है और ना ही ये जो जितने एडजेक्टिव है इनका कोई प्लूरल बनता है। चाहे दे वर है, प्लूरल है, पर काइंड और नोबल का कोई प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर? एडजेक्टिव जैसे इनकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी रूप में रहते हैं और इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है तो फिर इस नाउन के लिए यहां आर्टिकल लगेगा, ए या एन। अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो नाउन अपने आप में प्लूरल लिखा जाएगा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस एडजेक्टिव के जो भी शुरुआत उसके अकॉर्डिंग ए या एन लगेगा। अब एक एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा ही वॉज ए टीचर, आपने क्या लगाया? टीचर, चूंकि सिंगुलर था, नाउन है, ए लग गया। तो ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। पर आप ये कह सकते हैं ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। या कोई भी किसी प्रकार का एन नहीं आया। इसी को मैं ये भी कह सकता हूं ही वॉज सिंसियर, या कोई एन नहीं आया, वे सिंसियर थे। पर मान लो आप इस नाउन टीचर और ऑनेस्ट का कॉम्बिनेशन कर दो, जोड़ दो, और यहां लिख दो ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। अब इस टीचर के लिए इस आर्टिकल का यूज हुआ, पर ये यहां पर टीचर के लिए फिर कैसा ए आना चाहिए, जैसा कि यहां ए है, पर यहां ऑनेस्ट और टीचर मिलकर एक सिंगल यूनिट माना जाएगा, सिंगल यूनिट। इसलिए अब यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा और इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यहां पर एन का यूज हुआ है। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज पे योर काइंड अटेंशन टू माय वर्ड्स। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह की एरर अनेक बार पूछी गई है। या ए दे देंगे या फिर ये लगाएंगे ही नहीं। अब मान लीजिए हाँ ये है, अगर ये सिंसियर यहां पे लगाए तो ये कह सकते हैं ही वॉज ए सिंसियर टीचर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि टीचर तो वही है, पर अब यहां पर इसके लिए ए लगा, पर यहां पर प्रोनाउंसिएशन काम आया सिंसियर का। आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? ये था पास्ट में एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगाना। इसलिए यहां किसी भी एडजेक्टिव के पहले, चाहे ये प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, देखिए चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर प्लूरल है तो इनमें कोई एस नहीं लगा है, और अगर सिंगुलर है तो इनके पहले कोई ए या एन नहीं लगा है, क्योंकि एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही रहता है। कोई किसी प्रकार का इसमें टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, यह था एडजेक्टिव किसी व्यक्ति की, वस्तु की, एनिमल की, प्लेस की पास्ट में अच्छाई या बुराई, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, कुछ उसके बारे में जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और ये मेन वर्ब है भी। नेगेटिव को आप सब जानते हैं कि वॉज और वर्ब के बाद यहां पे नोट लग जाता है, और यहां ए एन नहीं लगेगा और ना ही इन एडजेक्टिव का प्लूरल बनेगा, ये तो ध्यान दीजिए। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, वॉज एंड वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए। यहां जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में होगा ही।
जैसे was I, was he, was she, were we, were you, were they। मैंने सिर्फ पहले was बोला प्रोनाउन के साथ, फिर were बोला। अगला स्ट्रक्चर पहला था सब्जेक्ट was were प्लस नाउन एज कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है सब्जेक्ट was were प्लस एडजेक्टिव एज कॉम्प्लीमेंट। अगला देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन। अब इस नाउन के लिए आर्टिकल लगेगा यहां पर इस एडजेक्टिव के पहले, लेकिन ये एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा, बिकॉज हियर द एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन इज ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। जैसे आई वॉज ए रिलायबल पर्सन, मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति था, ये आया है क्योंकि रिलायबल है। मान लीजिए यहां पर इंटेलिजेंट होता तो फिर ये सेंटेंस होता आई वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये एन तभी लगेगा जब यहां पर्सन है, अगर ये पर्सन हटा दो तो ये एन भी हट जाएगा। आई वॉज इंटेलिजेंट। सेकेंड सेंटेंस पे वी वर इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, हम बहुत ही मेहनती विद्यार्थी थे। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स इसलिए दिए हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड सर्टेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू नीड इंग्लिश वोकैब ऑफ हायर लेवल, मीन्स एडवांस लेवल वर्ड्स। और इसके लिए हालांकि हमारी जो बुक है हाई लेवल वोकैब एंड पूरा वीडियो कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी एडवांस लेवल वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक, सो हम लोग कैसे थे, हम स्टूडेंट तो थे पर कैसे थे, मेहनती थे। अब चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहां पर एन नहीं आया, एन तो सिंगुलर के साथ लगता है। आइए 3 का ए सेंटेंस, यू आर एन ओबीडिएंट प्यूपल, तुम एक बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य थे। इस प्यूपल के लिए एन आया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस ओबीडिएंट का ओके हिसाब से हुआ। अगर ये ओबीडिएंट नहीं होता, सिंगुलर होता तो फिर एन प्यूपल होता, लेकिन जैसे इस पीपल को प्लूरल बनाया पीपल्स, प्यूपिल्स, तो फिर ये एन गायब हो गया। यू आर ओबीडिएंट प्यूपल्स, आप लोग आज्ञाकारी शिष्य थे। दे वर एक्सीलेंट वर्कर्स, दे वर एक्सीलेंट वर्कर्स, वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्यकर्ता थे या कार्य करते थे, वर्कर थे। कैसे थे, एक्सीलेंट। अब ये चूंकि प्लूरल है, वर्कर्स प्लूरल है, तो एक्सीलेंट के पहले आर्टिकल एन नहीं आया। अगर ये ही वॉज एन एक्सीलेंट वर्कर होता तो एन लगा ना, ही वॉज एन एक्सीलेंट वर्कर, यानी ये सिमिलर होता तो यहां पर ही वॉज होता, ये ही वॉज होता तो यहां पर एन होता और ये एस हट जाता। 5th नंबर सेंटेंस देखिए, ही वॉज ए ग्रेट लीडर, एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है। शी वॉज ए फेमस डॉक्टर, वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी, डॉक्टर थी। ऑल गर्ल्स वर गुड प्लेयर्स, सभी लड़कियां अच्छी खिलाड़ी थी। तो यहां पर यदि आपका ये नाउन प्लूरल है, देखिए यहां पर इनके पहले एडजेक्टिव तो है पर जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, और चूंकि नाउन प्लूरल थे तो एन नहीं आया। अगर ये सिंगुलर है नाउन तो इसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एन आया, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होगा। ये था तीसरा स्ट्रक्चर, वॉज और वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज करने पर। नेगेटिव में कई बार आपको बोल चुका हूं, वॉज वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, यस नो क्वेश्चंस में वॉज एंड वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। ठीक, तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए 4th नंबर पर एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज। लिंकिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज एंड वर्ब, एडवर्ब्स कह लीजिए जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। जैसे आई वॉज इन लंदन यस्टरडे, कल मैं कहां था, लंदन में था। तो इन लंदन ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ, यस्टरडे पास्ट की बात कर रहा है। वी वर इन द मीटिंग, हम कहां थे, हम मीटिंग में थे, वी वर इन द मीटिंग। ये कोई फैक्ट बता रहा है, ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनसे यानी प्रेपोजिशन से शुरू हुआ और ये मीटिंग नाउन है लेकिन इनका ऑब्जेक्ट माना जाता है। सो वी वर इन द मीटिंग,
यू वर अगेंस्ट द पॉलिसी, आप नीतियों के खिलाफ थे, पॉलिसी के खिलाफ थे। कोई नई पॉलिसी थी या पुरानी पॉलिसी थी, जो भी थी, तो कहा यू आर अगेंस्ट द पॉलिसी। अब यहां पर कोई ए लग नहीं सकता था, इसलिए सिंगुलर ही लिया है। दे वर विद द ट्रूथ, वे सच्चाई के साथ थे, वे सत्य के साथ थे। सो विद, सभी में देखिए यहां इजारम वॉज के बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन आया, देखिए आया है। ये सब प्रेपोजिशन आउट ऑफ, अगेंस्ट एंड इन है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लीजिए या ये एडवर्ब्स, ठीक। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, ही वॉज आउट ऑफ सिटी, वह शहर के बाहर था। शी वॉज अगेंस्ट द डिसीजन, वह निर्णय के खिलाफ थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर नॉट इन द क्लास, सभी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे। ये था आपका 4 नंबर स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, अभी हमने जो 4 स्ट्रक्चर यहां सीखे हैं, ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में वॉज और वर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ था, मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है, पर यह है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये इस नाउन या प्रोनाउन को इसके बाद में दिए हुए कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए यहाँ ये जो कॉम्प्लीमेंट्स के रूप के अंदर जो भी यूज हुआ है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्या कहलाएंगे ये सब? कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। हालांकि अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आधार पर बांटे तो ये सब्जेक्ट अलग है, ये इन वर्ब से कि जो बाद में जो कुछ बोला ये प्रेडिकेट था, और इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पिछले चैप्टर में, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये सिर्फ मेन वर्ब में यूज हुआ है इनका सभी का। ये अभी फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये वॉज एंड वर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब यूज होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो भी कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। या फिर हमें कोई काम करना था तो वॉज और वर्ब के बाद आप लोग टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ये वॉज एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। ये था वॉज एंड वर्ब का यूज, किस तरीके से मुख्य क्रिया में करते हैं। और अब आने वाले टाइम में हम इन वॉज वर्ब इजारम के जो अदर वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटेल में सीखेंगे, साथ में किस तरीके से इनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है वो भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।